नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को हम किस प्रकार से करेंगे और हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आसानीपूर्वक करने के बाद क्या है कि हमें एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आपने ये प्रैक्टिस सेट करा है तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि पहले के दिन से ही आप एकदम से मास्टर बन जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे जब किसी काम को करते हो, अगर आप एसएससी सीजीएल निकालना चाहते हो तो भाई एक दिन में तो आपका सीजीएल निकल नहीं सकता, तो उसके लिए आपको एक साल पहले से तैयारी करनी होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि आप कोई सा भी प्रैक्टिस कोई सा भी एग्जाम आसानी पूर्वक रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करवा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई हमें ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना कि 6 से 35 कैसे बना या 35 से 6 कैसे बना। और 6 से जैसे 35 बनेगा या 35 से 6 बनेगा, उसी प्रकार से हम 9 से अगली संख्या या अगली संख्या से 9 बना सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 6 से हमें 35 ही बनाना है। क्या करना है अभी? 6 से 35 बनाना। तो 6 से 35 बनाने के लिए हमने देखा 6 का स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि 35 तो भाई किसके स्क्वायर के पास आ सकता है? 6 छंग 36 के पास ही आ सकता है, क्योंकि हमने 6 का स्क्वायर करा। तो 6 का स्क्वायर करा, 6 छंग कितने हो जाते हैं भाई? आपके 36 हो जाते हैं। अब 6 संग 36 हुआ और माइनस के हमने 1 करा तो कितना आएगा भाई? आपका 35 आ गया। बहुत अच्छी बात है कि हमारा 35 आ गया। इसी प्रकार से हमने 9 से करा। अब 9 से हमने करा तो 9 नम कितने हो जाते हैं भाई? आपके 81 हो जाते हैं। और 81 में हमने माइनस के 1 करा तो हमारा कितना बचा भाई? 80 बचा। अब 80 बचा तो 80 हमारा राइट आंसर। ठीक है, जैसे ही हमने देखा भाई हमारे ऑप्शन में तो 80 है नहीं, हमारे ऑप्शन में तो 80 है नहीं, पर हवा हमें कैसे करना पड़ेगा? जब 80 नहीं है तो भाई ये एक तरीका आपका गलत है। आपने सोचा कि भाई एकदम आंसर आ गया, भाई आंसर ऐसा नहीं आता। अब आपने इसको हमें दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। पहले हमने क्या करा था? 6 का स्क्वायर करा था। अब हम 6 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 की। देखिएगा 6 है तो 6 में मल्टीप्लाई करी 6 की तो 6 छंग कितने होते हैं आपके? 36 होते हैं। और 36 में क्या करा भाई? हमने माइनस के 1 करा तो कितना आ गया आपका? 35 आ गया। बहुत अच्छा भाई, 35 आ गया। अब हम देखते हैं 9 है। अब 9 में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 8 करके देखा था, 9 करके देखा था तो नहीं आया। पर हम अपने ऊपर वाली संख्या के देखते हैं, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी थी तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 6 की इसमें करके देखते हैं। 9 छंग कितने होते हैं भाई? आपके 54 होते हैं। और 54 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 50, 3 53। अब हम देखते हैं 53 इसमें ऑप्शन में है, भले ही हमारा 53 आंसर आ गया। 53 है जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आप इस तरीके से जा सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखने में तो आंसर क्वेश्चन छोटा लगता है, पर जब आप इसको करते हो ना तो बहुत अच्छा तरीके का लेवल का आता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को हल्के में ले सकते हो। तो इसलिए आप क्या करना है, तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, क्या है क्या नहीं है। तो आप तैयारी करते रहो। जैसे कि आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस निकला हुआ है, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इस प्रकार के क्या, अगर रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अब क्वेश्चन 2 देखो, गारंटी बहुत हो गई। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर अब हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखना होगा 9 5 4 से 10 बना। भाई आप कहोगे 9 5 4 से 10 कैसा बन जाएगा यार? 9 अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, प्लस करेंगे तो भी बड़ी संख्या आएगी। भाई आएगी, कैसा आएगी वो हम करके दिखाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 करना है, 9 प्लस के 5 करना है। आपका होगा 9 प्लस के 5 कौन सा करा? 9 प्लस के 5 करा। 9 प्लस के 5 करा तो बराबर कितने हो गए भाई आपके? 9 10 11 12 13 14 कितने हो गए भाई आपके? 14 हो गए। अब 14 में से आप क्या करोगे? माइनस के 4 करोगे। माइनस के 4 करोगे तो कितना आ गया? 10। अब आप कहोगे सर ये तो हम आसानी से कर लेते हैं। भाई कर लेते तो करा क्यों नहीं? क्योंकि क्यों पढ़ने आए हो हमारे पास? तो भाई यही होता है कि अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। पर आप ये सोचते हो कॉपी पेन पर पढ़ाया जा रहा है। भाई कॉपी पेन कुछ नहीं होता, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि 9 5 4 9 हो गया। 9 मतलब 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 में से 4 घटाया कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें कर लेते हैं। अब
आपने देखा 8, 8 प्लस के कितना हो गया 7, 8 और 7 को देखा तो हमारा कितना बैठा 15, और 15 में से माइनस के 6 करा तो कितना बैठा भाई हमारा 9 बैठा। भाई बहुत अच्छी बात है, 9 आ गया। अब हम इसे बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें निकालने में रह ही क्या गया है, बस कुछ नहीं करना है। 12, 12 प्लस के कितना हो गया 6, 12 6 कितने होते हैं 18, 18 माइनस के 8 करने पर कितना आ गया 10, और 10 ही आपका यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा कितना सिंपल सवाल था। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 कहता है कि क्वेश्चन 3 आपके सामने, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना, खुद ही करना, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद नहीं कर पाते तो मैं खुद करके दिखा देता हूँ। अब आपको कहा गया कि 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 15। अब बताओ जल्दी से, 5 दिया 15 होते हैं, अब 7 कहाँ गया अभी आपका, 5 दिया 15 होते हैं 7 कहाँ गया, अगर 5 3 8 होते हैं, 8 में प्लस के 7 जोड़ गए तो भाई कहाँ गया आपका, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 12 लाना है, ठीक है भाई। हमें ये संख्या मतलब सोल्व करनी है और इस संख्या को हमारा आंसर देना पड़ेगा। तो अब कुछ नहीं करना आपको, 3 करो, 3 प्लस के 5 करो, 5 प्लस के 7 करो, इनका जोड़ कर देखना क्या एक बार 15 आ रहा है या नहीं। तो आपने देखा 5 3 8, 7 दूनी 14 कितना हो गया 15। अभी हमने इन्हें तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया अभी आपका 15 हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये तरीका अगर हमारे इस वाले में और लग जाए तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने देखा 2 है, 2 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 6 है, 6 4 10, 2 कितना हो गया भाई 12 हो गया। बहुत अच्छी बात, 12 हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं 4, 4 प्लस के 7, 7 प्लस के 9, 7 4 कितने होते हैं 11, और 11 और 9 कितने होते हैं आपके 7 4 11, 11 9 कितने होते हैं अभी आपके 20 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा अभी आपका 20 आ जाएगा, और 20 यहाँ आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आप कहोगे कि इसमें सर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे या ना दे पर हम इसमें प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब बताइएगा आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, क्योंकि आप कहते हैं सर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, क्वेश्चन गलत है, नन ऑफ दीज दो, हम आपका राइट आंसर नन ऑफ दीज कर जाएंगे, पर अब हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब बताओ भाई कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज चलती है भाई, इसमें या तो प्लस चल लिया होगा, या तो आपका प्लस चल लिया होगा, या तो आपका प्लस चल लिया होगा, या आपका माइनस चल लिया होगा। माइनस का मतलब होता है एफ से पीछे जाओगे तो एच आ सकता है, एच से पीछे जाओगे तो जे आ सकता है, या आपका प्लस चल लिया होगा, एफ से आगे जाओगे तो एच आ सकता है, एच से आगे जाओगे तो जे आ सकता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या प्लस चल रहा क्या माइनस चल रहा। अब एफ आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या से देखो अगली संख्या में ए बी सी डी ई, एफ आएगी, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होता है एच, एच हो गया भैया प्लस के 2 एच, आई जे, जे प्लस के 2 जे, के एल, एल प्लस के 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्लस के 2 सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से हमने देखा यू है, यू से एस तक जाना है, और एस से आपको क्यू तक जाना है, और क्यू से आपको अगली संख्या तक जाना है। तो यू वी डब्ल्यू एक्स, भाई हमने देखा u के बाद v, v के बाद w, w के बाद x, x के बाद y, y के बाद z, हमें तो आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब हमने देखा कि s से देख लेते हैं हम पीछे चल के, और s, s t u, भाई हमने देखा s के बाद t, t के बाद u डायरेक्ट आ गया। तो अब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर से इधर तो जा नहीं सकते, अब इधर से इधर जाएंगे तो कहने का मतलब ये है u से पीछे 2 संख्या जानी है, u से पीछे 2 संख्या जाओगे तो हमारा कितना आ गया s, और s से पीछे 2 संख्या जाओगे तो हमारा कितना आ गया, s से पीछे 2 संख्या जाओगे तो कितना आ गया आपका q आ गया, और q से पीछे 2 संख्या जाना है, q से पीछे 2 संख्या जाओ तो q से पीछे 2 संख्या जाओगे तो o आ जाएगा। चाहे आप देख लो o पी क्यू, ओ पी क्यू, तो आपका 2 संख्या पीछे क्यू आई है। अब आप ऑप्शन में देखो एलो कहाँ पर है, एलो एलो। अब भाई आप सामने 2 ऑप्शन है एम 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 एन, तो अब हमें एक ही ऑप्शन देखना पड़ेगा कि अभी तो हमें एम एम भी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता अगली संख्या में हमें क्या लिखा जी, आर एस टी यू बी ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद एच आई, आई जे के एल एम, तो यहाँ आ जाएगा आपका एम, एम क्यों आया भाई, यहाँ प्लस के 2 हुआ, और यहाँ प्लस के 2 हुआ, और यहाँ प्लस के क्या हुआ भाई 2 हुआ, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब इस वाली संख्या में देख लेते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, भाई आगे संख्या कोई आई नहीं रही, पीछे देख लेते हैं आर एस टी, तो माइनस के 2। इस वाली में क्या हो रहा है भाई आपका माइनस के 2, इस वाली में क्या हो रहा है भाई आपका माइनस के 2, और मतलब इस वाली संख्या में अगली वाली में, ठीक है इधर कर लो इसको, और इस वाली संख्या में क्या हो रहा है भाई आपका माइनस के 2, माइनस के 2 करोगे तो पी से डायरेक्ट माइनस के 2 करो, माइनस के 2 कर लो, माइनस के 2 कर लो, माइनस के 2 कर लो, और पी से पीछे जाओगे तो कितना आ जाएगा एम, एन एम एन ओ पी, एन एम
एम, एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद आता है एम एन ओ पी, ओ पी तो माइनस के 2, तो इसका मतलब राइट आंसर आ गया एल ओ एम एन, एल ओ एम एन, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा होता है सुबह से पढ़ाते हुए ना आपका मतलब जीवान तुतलाने लगती है। कोई भी चीज़ है, अगर आप एक काम को करते रहोगे, एक काम को करते रहोगे, अगर आप खाने की बात कर लो कि आपके सामने कोई भी कितना अच्छा पकवान हो, तो जब आपको भूख लगेगी, जब आप खाओगे तो अच्छा लगेगा आपको, और जब आप थक जाओगे ना तो वो बुरा ही लगता। तो इसी प्रकार से देखिएगा, 2 बैच तो चलते हैं, वो ऑफलाइन के पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 घंटा ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद में ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में आपकी क्लास बनानी पड़ती है, चाहे आपकी मैथ की हो या रीजनिंग की हो। पर ये क्वेश्चन आपको लिखने भी होते हैं भाई, हमें आप आज ये क्वेश्चन समझाने हैं, तो इसलिए भाई क्या होता है जीवन तुतला जाती है। तो आप बुरा मत माने करो, बस आप पढ़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप भी हमसे क्या है कि ऑफलाइन ही पढ़ सको। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप कमेंट भी पढ़ सको हमारी, जैसे कि और सब पढ़ाते हैं ना कमेंट के साथ लाइव। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब ये क्या है, आपका दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है। दिशा एवं दूरी का हमने कैसे देखा भाई, हमें पता है कि अरुण उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा 40 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, समय से पहले तो 2 दिशाओं का याद होना चाहिए। इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है, इधर उत्तर होती है, इधर दक्षिण होती है। ठीक है, आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप कहोगे सर हमें ये तो मालूम था, पर ये बताओ कि इसमें जैसे उत्तर की ओर चलेंगे तो कैसे चलेंगे। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ का मतलब होता है कि आप यहीं खड़े हो, कोई जगह ले लो, उस जगह से खड़े होकर अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर की ओर चलो तो आपको ऊपर को चलना, आपसे कहा जाए कि पूरब की ओर चलो तो आपको इधर चलना, आपसे कहा जाए कि दक्षिण की ओर चलो तो आपको नीचे को चलना है, और आपसे कहा जाए पश्चिम की ओर चलो तो आपको इधर चलना है। तो अब इसको हम चला कर दिखा देते हैं कि अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चला। अब भाई उत्तर की ओर चला तो हमने यहाँ पर अरुण खड़ा कर दिया, और उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर को है तो उत्तर की ओर कितना चल गया भाई, 30 मीटर चला, यहाँ तक पहुँच गया भैया 30 मीटर। चला बाईं ओर मुड़ा, अब भाई उड़ा उत्तर की ओर चलते हुए वो बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर हमने इधर को चला दिया, किधर को, इधर को चला दिया, और 40 चला, कितना चला भाई 40 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे को जाएगा। बाईं ओर देखिए यहाँ तक गया था, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा तो फिर बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला भाई 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। अंत में यहाँ पहुँचने के बाद अंत में वह कहाँ, बाईं ओर, बाईं ओर भाई इधर ही होता, तो कितना जाता है भाई, मुड़कर 50 मीटर जाता। तो हमने क्या चल दिया भाई 50 मीटर जाता। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब अरुण तो है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ तक वो पहुँच गया, और प्रारंभिक स्थान की बात करी गई है, मतलब प्रारंभिक स्थान मतलब जो शुरू, जहां से उनने प्रारंभ किया था चलना, यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, मतलब यहां तक नहीं गया, यहां तक गया। अब हमसे पूछा गया यहां से और यहां तक की दूरी उसकी ज्ञात करो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा ऊपर को गया 30, इधर को गया 40, और नीचे को आया 30, तो 30 और 30 ये कितनी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ऊपर 40 है तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये भी 40 कर सकते हो। अब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 है, तो 50 माइनस के 40 करना है, तो बचेगा कितना 10, और 10 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो चलेगा दोस्तों, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया है मैंने, अगर इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ सीखने को मिला है तो भाई बस छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।